अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। ध्यान के इस सुंदर सफर में आप सबका मैं नीतू मनचंदा पीएमसी जयपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए जुड़ते हैं इस सुंदर बेला में। सुंदर, बहुत ही सुंदर समय है ये ध्यान के लिए। दोनों आंखों को बंद करते हुए चश्मा हम उतार लेंगे अगर पहना हुआ है तो। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में क्लास्प करते हुए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है उसी पोज में बैठते हुए पाँव की एड़ियों को क्रॉस कर लेंगे। पद्मासन, सुखासन, सोफे पे, कुर्सी पर, जहां भी आप बैठे हैं एड़ियों को क्रॉस कर लेंगे। ध्यान ऊर्जा का सबसे सुंदर स्रोत है। जब हम नींद करते हैं ऊर्जा हमें तब भी मिलती है। सोने में और बैठकर ध्यान करने में इतना ही फर्क है जैसे लेटे हुए ग्लास और खड़े ग्लास में बारिश का पानी अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो। जो सोने से हमें ऊर्जा मिलती है दिन भर के कार्यों में समाप्त हो जाती है और फिर भी हम थके थके रहते हैं। पितामह हमेशा कहते हैं कि ध्यान आपको चाहे थोड़े ही क्षण मिले, उतनी क्षणों में भी आप अपने सांसों के साथ जुड़ जाएं। हमारी सुंदर मन की स्थिति, तन की स्थिति और आत्मा की स्थिति ध्यान के माध्यम से ऊपर उठती चली जाती है। और इसी के लिए इनवाइट करते हैं हम एसल सॉल्ट पिरामिड को, जो हमारी सारी नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक भावनाओं को हमें रिलीज करने में मदद कर रहा है। एक गोल्डन पिरामिड जिसमें असंख्य हीलिंग क्रिस्टल्स लगे हैं। इन क्रिस्टल्स के माध्यम से आती हुई ऊर्जा, जो भी हमें हर्ट हुए हैं, भावनात्मक रूप से हम किसी द्वंद में फंसे हुए हैं, शरीर के रख रखाव में हमने इस जीवन शैली में, उसकी भाग दौड़ में लापरवाही पड़ती है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा के लिए, उसकी उन्नति के लिए अपने श्वासों के साथ जुड़ते हैं तो ये दोनों चीजें हमें स्वयं ही मिल जाती हैं। शरीर का स्वास्थ्य, मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति। महात्मा बुद्ध का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने ये आनापानासति, श्वासों का जो ध्यान हमें बताया है। और उन सभी गुरुओं का कोटि कोटि धन्यवाद कि जिन्होंने इसे हर जन जन तक पहुंचाया। सभी को आभार प्रकट करते हुए, उन सभी मास्टर्स को जो हमारे ध्यान में सहायक है, सबको धन्यवाद देते हुए, अपने माता पिता को, अपने पितरों को और इस सुंदर शरीर रूपी देवालय को सहज सरल शांत होते चलेंगे। चारों तरफ से अपना ध्यान अपने हृदय चक्र में लेकर आएंगे। हृदय चक्र अनाहत चक्र, अनाहत, अनाहत। कहीं से भी कोई अगर आहत हुए हैं, अलाउ करेंगे अपने आप को
उस हर्ट को रिलीज करने के लिए, और उसे ब्रह्मांड से मिलते हुए असीम प्यार को, करुणा को भर देंगे। और यही प्रेम और करुणा हमसे बहते हुए पूरी पृथ्वी पर, दोनों हाथों को ब्लेसिंग मुद्रा में, जैसे हमने हाथ में पृथ्वी रूपी ग्लोब को पकड़ा हुआ है, माँ वसुंधरा जो हम सब की, हमारे माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी माता पिता, हमारे पूर्वजों की माता है, उनके सभी बच्चों को इस हृदय चक्र से निकलते हुए प्रेम और करुणा के तरंगों से भर देंगे। That they be love, joy, peace, happiness, prosperity, abundance, goodwill, willingness to do good for each other. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को वापस गोदी में क्रॉस करते हुए एकदम शांत, पूरी तरह से शांत और ध्यान की गहराई में उतरते चलेंगे। और इस म्यूजिक के साथ एक होते हुए अपने ही इस मन, तन और आत्मा के लिए ध्यान करते हैं। मैम म्यूजिक प्लीज। एकदम शांत और भी गहराई में, बिल्कुल शांत होते हुए रिलैक्स, पाँव टखने, calf muscles, knees, thighs, genitals, spine, lower abdomen, stomach, heart, middle back, upper back, both the shoulders, elbows, both the hands and fingers and nails, neck, jaws, nose, eyes, left brain, right brain, back of the head, सबको पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए ध्यान अपना आज्ञा चक्र में या नाक की टिप पर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मैम म्यूजिक प्लीज।
24 बार रिजेक्ट किया है आपने इसे. नॉट दिस टाइम. इट्स परफेक्ट. तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट. मैं इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इन्वेस्टर नहीं हूं, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी प्राउड.
Thank you.
देते हुए सभी संगीत वादकों को, पितामह को, स्वर्णमाला पत्री जी को, सभी गुरुओं को, पिरामिड शक्ति को, अपने माता पिता को, सभी पितरों को और स्वयं को भी धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ अपनी आंखों पर, कवरिंग द थर्ड आई। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे बंद हथेलियों में चेहरे पर मुस्कान रखते हुए आंख खोलेंगे। पानी के पात्र को सामने लेंगे। इस जल में आह्वान करेंगे, स्वयं में साक्षी होने के भाव में कुशलता, सभी पवित्र नदियों की जल की ऊर्जा, औषधीय वनस्पतियों के औषधीय गुण मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सौभाग्य, सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, प्रेम, प्यार, सद्भावना, बच्चों का उज्जवल भविष्य, करियर में अपॉर्चुनिटीज, जगत में करुणा जगत, प्रेम जगत, मैत्री जगत, पिरामिड शक्ति, ध्यान जगत, शाकाहार जगत मैनिफेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल को धन्यवाद देते हुए जल को पी लेंगे। चलिए जुड़ते हैं ओशो की क्लास में। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि वासना जो है वो बोध की अनुपस्थिति है। बोध आया, और जब तक बोध नहीं है तब तक वासना है। वासना से मत भागो, इसलिए कहता हूं भागो मत, जागो, जगाओ। भीतर जो सोया है उसे मन से घबराओ मत। मन की मौजूदगी कुछ भी खंडित नहीं कर सकती है। शरणार्थी मत बनो, विजेता बनो, जगाओ अपने को। लेकिन आदमी सोया ही चला जाता है मरते दम तक। मौत भी आ जाती है तो आदमी सोया ही रहता है। अब मैंने सुना मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत बूढ़ा हो गया, सिर गंजा हो गया, तो दवाइयों की तलाश करता फिरता था कि किसी तरह से बाल हो गए। किसी महात्मा के प्रसाद से, जड़ी बूटी के उपयोग से मुश्किल बाल 4-5 निकल आए। पहुंच गया नाई बड़े हजामत बनवाने। नाई चौंका, उसने कहा, बड़े भैया बाल गिनूं या काटूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा शर्माते हुए, काले कर दो। 4 बाल हो गए हैं, उन्हें काले करने का भी मन है। आदमी अंत तक भी नहीं छोड़ पाता। मौत द्वार पर आ जाती है और मोह नहीं छूटता। यम देवता द्वार पर दस्तक देने लगते हैं। यम देवता द्वार पर दस्तक देने लगते हैं और काम देवता के साथ दोस्ती नहीं छूटती। जागो। और 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक है जो काम वासना में पड़े रहते हैं नाली में कीड़ों की तरह, और एक है जो भागते हैं। ना भागने वाला पहुंचता है, ना डूबने वाला पहुंचता है, जागने वाला पहुंचता है। जागने वाला जहां भी हो वहीं से पहुंच जाता है। जागने की सीढ़ी तुम जहां खड़े हो वहीं से परमात्मा से जुड़ जाती है। विषय रूपी बाग को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। अगर किसी गुफा में जाना हो तो अंतर गुफा में जाना और चित्त निरोध में मत पड़ना, क्योंकि जबरदस्ती चित्त का निरोध किया जाए तो तुम जो भी करोगे जबरदस्ती वो कभी ना होगा।
लेकिन जबरदस्ती मानता ही नहीं। जीवन जबरदस्ती मानता नहीं है। जीवन तो केवल सरलता और सहजता का निमंत्रण मानता है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं होता। तुम क्रोध को जबरदस्ती दबा लो, मुस्कुराहट को ऊपर से पोत दो, मुखौटा ओढ़ लो खुशी का। इससे क्या फर्क पड़ता है? भीतर क्रोध उबलता रहता है, जलता रहता है। ब्रह्मचार्य की कस्में खा लो, लेकिन भीतर आंधी वासना की चलती रहती है। तुम जितना संयम करोगे ऊपर से, तुम भीतर उतना ही पाओगे, उतनी ही झंझट बढ़ती जाती है। संयम से कोई झंझट से मुक्त नहीं होता। ये सस्ता उपाय काम नहीं आता। ये तरकीबें कभी काम नहीं आई। संयम से कोई झंझट से मुक्त नहीं होता। ये सस्ता उपाय बिल्कुल 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 काम में नहीं आता। लेकिन ये सुगम मालूम पड़ती है, ये तरकीबें जबरदस्ती, क्योंकि आदमी बहुत हिंसक है। दूसरों के साथ तुमने हिंसा की, फिर जिस दिन तुम अपने को बदलने की आकांक्षा से भरते हो, तो अपने साथ हिंसा शुरू कर देते हो। उसी का नाम चित्त निरोध है। ऐसी हिंसा से कुछ भी ना होगा। मैंने सुना कि बरसात की एक रात में रेल के फाटक पर पार करते वक्त एक व्यक्ति दुर्घटना से बाल बाल बच गया। उसने गुस्से में आकर रेलवे पर मुकदमा दायर कर दिया। सिंगल मैन ने गवाही में कहा, मैंने तो खूब बत्ती हिलाई थी। जब मुकदमा जीतकर सिंगल मैन बाहर आया, तो स्टेशन मास्टर ने उसकी पीठ ठोकी। प्रकाश, शाबाश। मैंने तो समझा था तुम वकील की जिरा से घबरा जाओगे, लेकिन तुम गजब की हिम्मत के निकले। तुम कहते गए कि बार बार कि मैंने तो खूब बत्ती हिलाई थी, मैंने तो बत्ती खूब हिलाई थी। तुम डटे रहे अपनी बात पर। सिग्नल बोला, नहीं साहब, मैं जरा भी घबराया नहीं, ये बात तो ठीक है। हाँ, अगर वकील ने पूछा होता कि बत्ती जल रही थी या नहीं, उस समय मेरे लिए जवाब देना कठिन हो जाता। अगर तुम बिना जली बत्ती हिलाते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। निरोध बिना जली बत्ती को हिलाना है। भीतर कुछ भी नहीं है। बोध में बत्ती हिलानी भी ना पड़ी, नहीं पड़ेगी। प्रकाश काफी है। प्रकाश के साथ ही क्रांति घटती है। निरोध से प्रकाश तो आता नहीं, समझो इस बात को। कहीं उल्टी तरफ से जीवन को पकड़ना शुरू किया तो चूकते चले जाओगे। मगर उल्टी तरफ से पकड़ने के पीछे कारण है, क्योंकि जब भी हमने किसी व्यक्ति के जीवन में संयम का महापर्व घटते देखा है, तो हमसे भूल हो गई। हमारे तर्क में भूल है, हमारे गणित में भूल है। महावीर को जब हमने देखा तो देखा महाशांति को उपलब्ध, परम शांति को उपलब्ध है। और साथ में हमने देखा जीवन में बड़ा संयम है। तो हमने सोचा कि संयम करने से शांति मिली होगी। हम अशांत हैं, शांति हम भी चाहते हैं। कैसे शांति पाए, इसकी तलाश करते हैं। महावीर को देखा, देखा शांति है, संयम है। शांति हमें चाहिए। संयम की तो हमें भी चिंता नहीं है, लेकिन शांति हमें चाहिए। तो अब बात साफ हो गई कि शांति तो हमारे जीवन में नहीं है, और संयम भी हमारे जीवन में नहीं है। तो गणित हमारा बैठा कि महावीर के जीवन में शांति है और संयम, और संयम से ही शांति घटी होगी। देखिए, बात बिल्कुल उल्टी है। शांति पहले घटी, संयम पीछे है। शांति कारण है और संयम परिणाम। और हमने सोचा कि शांति परिणाम है। यहां भूल हो गई। इस भूल हो जाने के पीछे भी कारण है। संयम ऊपर से ही दिखाई पड़ता है, पकड़ में आ जाता है। महावीर चलते हैं तो बड़े होश पूर्वक चलते हैं, बैठते हैं तो होश पूर्वक, करवट भी नहीं बदलते कि कहीं करवट बदलने से कोई कीड़ा मकोड़ा पीछे आ गया हो तो दबकर न मर जाए। हर काम बड़े बोध पूर्वक करते हैं। हमें क्या दिखाई पड़ा? हमें दिखाई पड़ा महावीर करवट नहीं बदलते। महावीर के भीतर जो बोध है वो तो हमें दिखाई पड़ता ही नहीं। करवट नहीं बदलते ये दिखाई पड़ता है। ये ऊपरी बात है, ये दिखाई पड़ जाती है।
रात भर महावीर करवट नहीं बदलते। तो हमने सोचा हम भी करवट ना बदले, तो तुम भी करवट बिना बदले पड़े हो। तुम्हें सिर्फ तकलीफ होती है करवट ना बदलने में, और कुछ नहीं होता। सिर्फ अभ्यास कर लेते हो तुम, एक तरह की कसरत है ये, सर्कसी हो जाते हो, इससे और कुछ नहीं होता। अभ्यास रोज रोज करोगे तो ठीक है, बिना करवट बदले पड़े रहोगे, ये भी कोई थोड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है ये। पर क्या करवट ना बदलने से बोध का जन्म होगा? बिना जली बत्ती की लालटेन हिला रहे। महावीर के जीवन में पहले बोध घटा है, और बोध घट जाने से करवट नहीं बदलते। बोध घट जाने से रात भोजन नहीं करते, बोध के घटने से। तुम भी रात भोजन नहीं करते, बोध तो नहीं घटता है। जैन कितने समय से रात भोजन नहीं कर रहे, कौन सा बोध घटा है? तुमने बाहर की तरफ से पकड़ा, तुमने बाहर से सोचा बाहर से पकड़ेंगे तो भीतर पहुंच जाएंगे। बात और थी, भीतर पहले घटता है तब बाहर घटता है। बाहर गौण है, भीतर प्रमुख है। केंद्र पर पहले घटता है, तब परिधि पर घटता है। ये जो रोशनी तुम देखते हो ना लालटेन के आसपास, वो आसपास पहले नहीं घटती, पहले भीतर दिया जाता है। ज्योति जलती है, ज्योति में पहले घटती है फिर बाहर फैलती है। अंतःकरण पहले बदलता है फिर आचरण बदलता है, लेकिन आचरण हमें दिखाई पड़ता है। अंतःकरण तो महावीर के भीतर छिपा है, और वो महावीर जानते हैं, या जो महावीर जैसे होंगे वो जानते हैं। हमें लालटेन के भीतर जलती हुई ज्योति तो दिखाई नहीं पड़ती, बाहर पड़ता हुआ प्रकाश जरूर दिखाई पड़ता है। ये आचरण है, संयम, नियम, व्रत। उसको हम पकड़ लेते हैं और वहीं चूक हो जाती है। क्रांति भीतर से बाहर की तरफ है, बाहर से भीतर की तरफ नहीं। तुम कारण और कार्य को ठीक ठीक बात समझ लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कार्य को कारण समझ लो और कारण को कार्य समझ लो, तो फिर जीवन भर भटकोगे और कभी भी ठीक जगह ना पहुंच पाओगे। विषय रूपी बाग को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। चित्त के निरोध के लिए, दबाने के लिए, चित्त को बांधने के लिए, व्यवस्था में लाने के लिए, चित्त को जंजीरें पहनाने के लिए, कारागार में धकाने के लिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। चित्त बंद भी जाता है तो भी तुम मुक्त नहीं होते। चित्त बंद जाता है तो तुम भी बंद जाते हो, ख्याल रखना। तुम जिसको सन्यासी कहते हो वो तुमसे ज्यादा बंधन में पड़ा है। तुम जरा आंख खोलकर तो देखो, तुम जरा जाकर जैन मुनि को तो देखो, वो तुमसे ज्यादा बंधन में है। तुम्हें तो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है, भी है, उनकी तो कोई नहीं है। होना तो उल्टा चाहिए था कि सन्यासी परम स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता ही तो सन्यासी का स्वाद होना चाहिए, स्वतंत्रता ही तो सन्यासी की परिभाषा होनी चाहिए। और क्या परिभाषा? परम स्वातंत्र है। लेकिन तुम्हारे तथाकथित साधु मुनि स्वतंत्र है, तुमसे ज्यादा परतंत्र है, तुम्हारे हाथों में परतंत्र है। जैन मुनि मुझे खबर भेजते हैं कि मिलने आना चाहते हैं, लेकिन श्रावक नहीं आने देते। कहते हैं कि क्या करें, हद हो गई, मुनि को श्रावक नहीं आने देते। मुनि के पीछे श्रावक जाए ये तो समझ में आता है, लेकिन मुनि श्रावक के पीछे जा रहे हैं और डरते हैं, क्योंकि रोटी रोजी उन पर निर्भर, मान सम्मान उन पर निर्भर, पद प्रतिष्ठा उन पर निर्भर। उनकी मर्यादा से जरा यहाँ वहां हुए कि सब गई पद मर्यादा, सब प्रतिष्ठा। वे जो कल तक तुम्हारे पैर छूते थे, तुम्हारा सिर काटने को उतारू हो जाएंगे। अनुयायी देखते रहते हैं कि अपना साधु अपने महाराज व्यवस्था से चल रहे हैं, आंख रखते हैं ना, कुछ भूल चूक तो नहीं कर रहे हैं ना।
कुछ नियम व्रत भंग तो नहीं हो रहा ना? सब तरह से जांच पड़ताल रखते हैं। अनुयायी कारागृह बन जाते हैं। और इन्होंने चित्त निरोध किया, ये दोहरी झंझट में पड़ गए। एक तो उन्होंने अपने चित्त को बांध बांध कर खुद को बांध लिया, क्योंकि इन्हें अभी पता ही नहीं कि चित्त के पार भी इनका कोई होना है। अभी आत्मा को तो इन्होंने जाना नहीं। आत्मा को जान लेते तो फिर चित्त को बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आत्मा के जानते चित्त बांधना नहीं पड़ता। चित्त अनुगत हो जाता है। आत्मा के उद्भव के साथ ही चित्त झुक जाता है। ये जबरदस्ती के झुकाव काम नहीं पड़ेंगे। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। अब कोई दुख और पीड़ा में झुक जाए और समझो कि नमाज पढ़ रहा है, कि पूजा कर रहा है। ये अधिक लोग जो प्रार्थनाओं में झुक रहे हैं, गौर से देखना, दुख के कारण बोझ से दोहरे हुए जा रहे हैं। प्रार्थनाएं नहीं है ये। इनमें प्रार्थनाओं का कोई जरा सा सफलन भी नहीं है, गंध भी नहीं है। दुख और पीड़ा में झुके हैं, डर भय कांपते हुए झुके हैं। ये आनंद अनुभूति नहीं है, और ना आनंद में हुआ समर्पण है, ना अहोभाव में झुक गए सिर है। गौर से देखना, शरीर ही झुका है। मन अभी भी अकड़ा खड़ा है, और जबरदस्ती मन को झुका दो तो भी कुछ ना होगा, जब तक कि आत्मा का जागरण ना हो। उस जागरण के सूत्र है ये। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या वे असमर्थ होकर उसकी चाटुकार की तरह सेवा करने लगते हैं। यही पकड़ने जैसी बात है। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। विषय रूपी हाथी का अष्टावक्र नहीं, क्योंकि दिखाई बहुत बड़े पड़ते हैं, बड़े हैं नहीं। वे एक लोमड़ी सुबह सुबह निकले अपनी गुफा से। उगता सूरज, बड़ी छाया में लोमड़ी ने सोचा आज तो नाश्ते में एक ऊंट की जरूरत पड़ेगी। छाया देखी, अपना तो स्वभाव था, सोचा कि ऊंट से कम में काम ना चलेगा। खोजती रही ऊंट को, ऊंट खोजते खोजते दोपहर हो गई। अब कहीं लोमड़ियां ऊंट को खोज सकती हैं, और खोज भी ले तो क्या करेंगी। दोपहर हो गई, सूरज सर पर। उसने सोचा दोपहर भी हुई जा रही है, नाश्ते का वक्त भी निकला जा रहा है। नीचे गौर से देखा, छाया से कुड़कर नीचे आ गई बिल्कुल। उसने सोचा अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। ये छायाएं जो तुम्हारी वासना की बन रही हैं, बहुत बड़ी है, हाथी की तरह। इनको तुम पूरा करने चले हो, ऊंट की तलाश कर रहे हो। एक दिन पाओगे, समय तो ढल गया, नाश्ता भी ना हुआ, ऊंट भी ना मिला, और तब गौर से नीचे देखोगे तो पाओगे छाया बिल्कुल भी नहीं बन रही। वासना सिर्फ एक भुलावा है, एक दौड़ है। दौड़ते रहो, दौड़ाए रखती है, रुक जाओ, गौर से देखो, थम जाती है, समझ लो विसर्जित हो जाती है। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या वे असमर्थ होकर उसकी चाटुकार की तरह सेवा करने लगते हैं। यही मेरा अर्थ था जब मैंने तुमसे कहा अनुगत हो जाती है वासना, अनुगत हो जाता है मन। तुम जागो तो जरा, फिर मन को कब्जा नहीं करना पड़ता। मन खुद ही झुक जाता है। मन कहता है हुक्म, आज्ञा, क्या कर लाऊं। आप जो कहे मन तुम्हारे साथ हो जाता है। मालिक आ जाए। देखा, बच्चे क्लास में शोरगुल कर रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, और शिक्षक आ जाए, एकदम सन्नाटा। किताबें खुल गई, पढ़ने लगे जैसे अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा था। एक क्षण पहले जो शोरगुल मचा था, सब शांत। शिक्षक आ गया। ऐसी ही घटना घटती है। नौकर बकवास कर रहे हो, शोरगुल मचा रहे हो, और मालिक आ जाए, सब बकवास बंद हो जाती है। ऐसी ही घटना घटती है भीतर भी। अभी मन मालिक बना बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, क्योंकि सिंहासन पर जिसको बैठना चाहिए वह बेहोश पड़ा है। जिसका सिंहासन है उसने दावा नहीं किया, तो अभी नौकर चाकर सिंहासन पर बैठे हैं, और उनमें बड़ी कला मच रही है, क्योंकि एक दूसरे को खींचातान कर रहे हैं कि मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो। मन में हजार वासनाएं।
सभी वासनाएं कहती हैं मुझे सिंहासन पर बैठने दो। मालिक के आते ही वे सब सिंहासन छोड़ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, चाटुकर की तरह सेवा करने लगते हैं। पलायनते न शक्तास्ते सेवन्ते कृत चाटवा। या तो भागी जाती है ये छाए या फिर सेवा में रत हो जाती है। असली बात है वासना रहित पुरुष सिंह की। लेकिन क्या करे, ये वासना रहित पुरुष सिंह कैसे पैदा हो? ये सोया हुआ सिंह कैसे जागे? कैसे हुंकार करे? ये सिंहनाद कैसे हो? भगोड़ों से ना होगा, क्योंकि भगोड़ों ने तो मान ही लिया हम कमजोर है। जिसने मान लिया कमजोर है वह कमजोर रह जाएगा। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन बन जाती है। जैसा मानोगे वैसे ही हो जाओगे। बुद्ध ने कहा है सोच विचार कर मानना, क्योंकि तुम जो मानोगे वही हो जाओगे। पुरानी बाइबल कहती है एज ए मैन थिंकeth, जैसे आदमी सोचता बस वैसा ही हो जाता। सोच समझ कर मानना। इसलिए मैं कहता हूं भागना मत। भागने में मान्यता है कि मैं कमजोर हूं, लड़ ना सकूंगा। धन जीत लेगा, पद जीत लेगा, शरीर जीत लेगा। संसार बड़ा है, विराट है, और ये जाल बहुत बलवान है, मैं बहुत कमजोर हूं। इसलिए तो आदमी भागता है। भागे कि तुमने अपने आप को कमजोर मान लिया कमजोर हो गए। कमजोर, फिर तुम्हारी धारणा ही तुम्हारी जीवन बन जाएगी, और गुफाओं में बैठकर तुम अपने को क्षमा ना कर पाओगे, क्योंकि हमेशा ये बात खलेगी कि भाग गए। हमेशा ये बात चुभेगी कि जीत ना पाए। ये बात मन को काटेगी कि तुम डरपोक, कायर, साहस काबिल ना था। नहीं, लड़ो, घबराओ मत। ये संसार तुमसे छोटा है और ये मन तुम्हारा ना हो। ये वास्ता जितनी बड़ी समझ रखे हो है नहीं। सुबह लोमड़ी की छाया दोपहर होते होते सिकुड़ जाएगी। समझ आते आते, दोपहर आते आते, प्रौढ़ता आते आते ये छाया बड़ी छोटी हो जाती, विलीन हो जाती। ये पुरुष सिंह कैसे जागे? अब पहले तो बात ये है कि भीतर छिपी हुई इस आत्मा के सिंहत्व को स्वीकार करो। इसकी उद्घोषणा करो कि इसको उद्घोषणा करो कि मालिक मैं हूं। तुम जरा ये देखो, ये उद्घोषणा करके कि मालिक मैं हूं, और इस तरह जीना शुरू करो कि मालिक तुम हो। मन फिर भी खींचेगा पुरानी आदत वश, कह देना लेकिन मन को कि मालिक मैं हूं। लड़ना मत, क्योंकि लड़ने का मतलब है तुम मालिक ना रहे। एक सिंह को एक गधे ने चुनौती दे दी कि मुझसे निपट लो। सिंह चुपचाप सर गए। एक लोमड़ी छिपी देखती थी, कहा क्या बात है भाई, गधे ने चुनौती दी और आप जा रहे हैं? सिंह ने कहा मामला ऐसा है, गधे की चुनौती स्वीकार करने का मतलब मैं भी गधा। वो तो गधा है ही, उसकी चुनौती से ही जाहिर हो रहा है कि किसको चुनौती दे रहा है। पागल हुआ है, मरने फिर रहा है। फिर दूसरी बात भी है कि गधे को चुनौती मानकर उससे लड़ना अपने आप को नीचे गिराना है। गधे की चुनौती को मानने का मतलब ही ये होता है कि मैं भी उसी तल का हूं, जीत तो जाऊंगा निश्चित ही। इसमें मामला कोई नहीं है, जीतने में कोई अड़चन नहीं है, एक झपट्टे में इसका सफाई हो जाएगा। मैं जीत जाऊंगा तो भी प्रशंसा थोड़ी ही होगी। कुछ लोग यही कहेंगे ना, क्या जीते, गधे से जीते। और कहीं भूल चूक ये बाधा कि अगर ये गधा गलती से जीत भी गया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए चुपचाप सरका जा रहा हूं। ये चुनौती स्वीकार करने लायक नहीं है। मैं सिंह हूं, ये स्मरण रखना जरूरी है। मन खींचेगा, चुनौतियां देगा। अगर तुम अपने मालिक होने की तुमने घोषणा कर दी, तुम कहना कि ठीक है तो चुनौती दिए जा, हम स्वीकार नहीं करते। ना हम लड़ेंगे तुझसे, ना हम तेरी मानेंगे। तू चिल्लाता रहा, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी गुजर जाता है, तू चिल्लाता रहे। और तुम चकित हो गए, थोड़े दिन अगर तुम मन को चिल्लाता छोड़ दो, धीरे धीरे उसका कंठ सूख जाता है, चिल्लाना बंद कर देता है। और जिस दिन बंद कर देता है उस दिन अंतर गुफा में प्रवेश हो। बाहर की गुफा काम ना आएगी, बाहर शरण लेने का कुछ अर्थ ना होगा। महावीर ने कहा है अशरण हो जाओ, बाहर शरण लेना ही मत। अशरण हुए तो ही आत्मशरण मिलती है।
शंका रहित और युक्त मन वाला पुरुष यम नियमा आदि मुक्तिकारी योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता, लेकिन वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। इस सूत्र को खूब ध्यान करना। जिसको अपने सिंह होने में शंका ना रहे, अपनी आत्मा होने में शंका ना रहे, जिसने जरा सा भीतर के अंत जगत का स्वाद लिया, जो थोड़ा सा भी जागा, विवेक में, ध्यान में, समाधि में, शंका रहे, निशंक हुआ, और जिसका मन युक्त हुआ, ये दोनों बातें समझ, ये दो बातें समझने की है। एक तो हमें अपने होने पर ही शंका है, भला हम कितना ही कहते हो कि मैं आत्मा हूं, कोई मृत्यु नहीं, मगर हमें इस पर भरोसा नहीं। हम कहते जरूर है, मान भी लेना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मौत से डर लगता है, मृत्यु से घबराहट होती है, तो हम मान लेते हैं कि आत्मा अमर है। जहां हम पढ़ते हैं किसी शास्त्र में आत्मा अमर है, हिम्मत आती है कि ठीक होनी चाहिए आत्मा, मगर निशंक नहीं है ये बात। मैं एक पड़ोस में बहुत दिन तक रहा, कोई मर गया, मैंने देखा कि एक दूसरे पड़ोसी समझा रहे हैं लोगों को कि रोते क्यों, घबराते क्यों, किसी की पत्नी मर गई, वो समझा रहे हैं कि आत्मा अमर है। मैं प्रभावित हुआ कि ये आदमी जानकार होना चाहिए। संयोग की बात, 3-4 महीने बाद उसकी पत्नी चल बसी। पत्नियों का क्या भरोसा, पुरुषों कहते हैं कब चल बसे। तो मैं बड़ी उत्सुकता से उनके घर गया कि अब तो ये आदमी प्रसन्नता से बैठा होगा या खंजड़ी बजा रहा होगा, पत्नी को विदा दे रहा होगा। वे रो रहे थे सज्जन। पूछा, भाई क्या बात है? दूसरे की पत्नी मर गई, तुम समझा रहे थे खूब, आत्मा अमर है। कहने लगे अपने आंसू पहुंचकर, अरे ये समझाने की बातें हैं, जब अपनी मर जाए तब पता चलता है। मैं बैठा रहा, थोड़ी देर बाद देखा जिन सज्जन की पत्नी मर गई थी पहले, वो आ गए और इनको समझाने लगे कि रोते क्यों हो, आत्मा तो अमर है। ऐसा चलता है मन में। पारंपरिक सांत्वना, तुम हमको समझाओ, हम तुम्हें, ना तुम्हें पता ना हमें, वो मान लेते हैं। लेकिन मान लेने का अर्थ निशंक हो जाना नहीं है। मान तो हम वही बात लेते हैं जो हम मान लेना चाहते हैं। इस फर्क को ख्याल में रखना। ये देश है, इस देश में आत्मा की अमरता का सिद्धांत सनातन से चला आ रहा है, और इस देश से ज्यादा कायर देश खोजना मुश्किल है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस देश में आत्मा की अमरता मानी जाती हो, उस देश को तो कायर नहीं होना चाहिए। लेकिन पश्चिम के लोग आकर हुकूमत कर गए, जो आत्मा को नहीं मानते, नास्तिक है। जो मानते हैं एक दफा मरे तो मरे, फिर कुछ बचना नहीं है, वे आकर आत्मवादियों पर हुकूमत कर गए। आत्मा अमर है तो फिर भय क्या? जिस आदमी को निशंक रूप से पता चल गया कि आत्मा अमर है, उसके तो सब भय निरासन हो गए। अब क्या भय है? मौत भी आए तो कोई भय नहीं। और ऐसे आदमी को तो परतंत्र बनाया नहीं जा सकता, ऐसे देश को तो परतंत्र बनाया ही नहीं जा सकता जो मानता हो आत्मा अमर है। लेकिन मामला कुछ और है। इसलिए ही हम आत्मा को मानते हैं कि हम कायर है। इतनी हिम्मत नहीं कि सीधी सीधी बात मान ले कि भाई हमें पता नहीं। जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक तो यही मालूम पड़ता है कि आदमी मरा हुआ कि खत्म, और हम भी मरेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं है हमें स्वीकार करने की। हम बचना चाहते हैं, आत्मा की अमरता हमारे लिए शरण बन जाती है। हम कहते हैं नहीं, शरीर मरेगा, मन मरेगा, मैं तो रहूंगा। हम किसी तरह अपने को बचा लेते हैं, लेकिन ये कोई निशंक अवस्था नहीं है, इसलिए इसका जीवन में कोई परिणाम नहीं होता। तो पहले तो ये बात है, शंकर है इतनी शंक को, ये तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। उपनिषदों की सिखावन से काम ना चलेगा। जब तक तुम्हारे भीतर का बुद्ध जाकर गवाही ना दे, तुम ना कह सको कि हाँ ऐसा मेरा भी अनुभव है,
ना कह सको कि ऐसा मैं भी कहता हूं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी प्रतीति के, अपने साक्षात के आधार पर कि मेरे भीतर जो है वह शाश्वत है। लेकिन तुम ये भी पाओगे कि जो शाश्वत है तुम वो नहीं हो, तुम अहंकार हो। तुम तो मरोगे, जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। शरीर जाएगा, मन जाएगा, इन दोनों के पार कोई भीतर छिपा जिससे अभी तुम्हारी पहचान नहीं हो, वही बचेगा। और वो तुमसे बिल्कुल अन्यथा है, बिल्कुल भिन्न है। तुम्हें उसकी झलक भी नहीं मिली, और तुम्हें सपने में उसका स्वप्न भी तुमने नहीं देखा। आप दौड़ाए रखते हैं अपने मन के चाक को, चलाए रखते हैं। कभी मौका नहीं देते कि चाक रुके और तुम कील को पहचान लो कि वे जो कील है जिस पर चाक घूमता है वह नहीं घूमती। देखते हैं। हिंदुस्तान में बड़ा अद्भुत नाम है, कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अब गाड़ी का मतलब होता है गड़ी हुई, और चलती का नाम गाड़ी। अब चलती का नाम गाड़ी तो नहीं होना चाहिए ना। गाड़ी का मतलब गड़ी हुई चीज तो चलती नहीं, चलती हुई चीज तो गाड़ी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी चलती को गाड़ी कहते हैं। कारण क्यों? क्योंकि चाक असली चीज नहीं है गाड़ी में, असली चीज कील है। उस पर ही चाक घूमता है, कील केंद्र है, परिधि है। तुम्हारे भीतर भी कील है जिस पर जीवन का चाक घूमता है, जीवन चक्र चलता है। और बहुत से आ रहे हैं, तुम्हारी वासनाएं हैं वो तुम्हारे भीतर, लेकिन सबके भीतर एक कील है, अचल, कभी चली नहीं, अकंप, कभी कभी नहीं। ये कील तुम्हारी आत्मा है। जरा बैठो कभी, अपने लिए समय निकालो, 1 घंटा आंख बंद करके चाक को ठहरने दो। मत दो इसको सहारा, तुम्हारे सहारे चलता है। तुम ईंधन देते हो तो चलता है, हाथ खींच लोगे रुकने लगेगा, शायद थोड़ी देर चलेगा मोमेंटम, पुरानी गति के कारण, लेकिन फिर धीरे धीरे रुकेगा। और 2-4 महीने अगर तुम 1 घंटा सिर्फ बैठते गए, जल्दी भी मत करना, धैर्य रखना। दीवार के सहारे बैठ जाओ और कुछ भी ना करना। 2-4-6 महीने बाद अचानक तुम पाओगे चाक अपने आप ठहरने लगा। 1 दिन, साल, 6 महीने के बाद तुम पाओगे, साल 6 महीने कोई वक्त नहीं इस अनंत काल की यात्रा में। क्षण भर भी नहीं। अब साल 6 महीने में किसी दिन तुम पाओगे कि चाक ठहरा है, कील पहचान में आ गई। उसी दिन निशंक हुए, उस दिन जान लिया जो जानने योग्य है, पहचान लिया जो पहचानने योग्य है। फिर चलाओ खूब चाक, अब कील की भूल नहीं हो सकती। अब चलते चाक में भी पता रहेगा। अब दौड़ो, भागो, यात्राएं करो संसारों की, और तुम जानते रहोगे कि भीतर कील ठहरी हुई है। ये ख्याल में रखना। जो युक्त मन वाला पुरुष है, शंका रहित, यम नियमादि मुक्तिकारी योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता, ऐसे व्यक्ति के जीवन में यम नियम पाओगे तुम, लेकिन आग्रह नहीं पाओगे। ऐसे ही समझो कि आंख वाला आदमी कमरे के बाहर जाना चाहता है तो दरवाजे से निकल जाता है, लेकिन पहले ही खड़े होकर कसम थोड़ी खाता है। तो आज मैं कसम खाता हूं कि दरवाजे से ही निकलूंगा और दीवार से निकलने की कोशिश ना करूंगा। अंधा आदमी जब उठता है तो तय करता है कि दरवाजे से निकलना है, दरवाजे से ही निकलना है। पूछता है दरवाजा कहाँ है, पूछकर भी फिर अपनी लकड़ी से टटोलता है कि दरवाजा कहाँ है, क्योंकि डर है, अंधा है, कहीं दीवार से ना निकलने की कोशिश कर ले, टकरा न जाए। अब अंधा आदमी आग्रह पूर्वक दरवाजे से निकलने का प्रयास करता है, आंख वाला चुपचाप निकल जाता है। सोचते ही नहीं, सोचने की जरूरत क्या है, सोचना तो अंधों की लकड़ी है, उसे टटोलते हैं वो। कोई बैठा हो और कहता है ईश्वर के संबंध में सोच रहे हो? क्या खाक सोचो कि ईश्वर कोई सोचने की बात है, देखने की बात है वो तो। इसलिए तो हम ईश्वर की तरफ जो यात्रा है उनको दर्शन कहते हैं, विचार नहीं कहते। पश्चिम में जो शब्द है फिलॉसफी, वो ठीक ठीक शब्द नहीं है दर्शन के लिए। भारतीय दर्शन को भारतीय फिलॉसफी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिलॉसफी का अर्थ है सोच, विचार, चिंतन, मनन। दर्शन का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ देखना। शब्द बड़े अलग अलग। दर्शन का अर्थ होता है
आंख खुल जाना और दृष्टि का मिल जाना, दृष्टा का जाग जाना। हाँ, जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक सोच विचार है, और जब तक सोच विचार है तब तक शंकाएं, कुछ शंकाएं हैं, और जब तक शंकाएं, कुछ शंकाएं हैं, तब तक तुम एक भीड़ हो, बहुत चितवान हो, तुम एक नहीं, संयुक्त नहीं। यम नियमादि योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, ग्रहण करता ही नहीं, आग्रह का प्रश्न ही नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी के लिए हम क्लैप करेंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए क्लैपिंग। भ्रामरी कर ले। हम्म, 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 हम्म। चलिए, थोड़ा सा मुस्कुरा लें, हंसा लें, हंस लें। पेट पकड़ कर हंसते हुए। And let's become monkey. Thank you everyone. Love you all. दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।